चलिए तो ध्यान दीजिए। अब क्या है, कम रह रहे हैं आप लोग, ये क्या दिक्कत हो गया है? चलिए कुछ पीछे का पहले पूछते हैं हम लोग, फिर पढ़ाई करेंगे शुरू। पीछे वाला आपको पता है, इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो 3 लेसन अब हो गया है। लेसन 1 ही नहीं है, लेसन 1, 2, 3 तीनों है। और कुछ लोग बताएंगे 1, 2, 3 सबसे मिलाकर कुछ क्वेश्चंस का आंसर। बताइए बालिका, अलका। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आप बताइए, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड? विच सिविलाइजेशन का अर्थ समझ में आ रहा है जी? कौन से सभ्यता को कभी हराया नहीं गया है? तो भारतीय सभ्यता को। इसके बाद हु इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम? यूरोपियन सिविलाइजेशन। कौन ऐसा इमेजिन कर रहा था कि जो गलती ग्रीक किया है और रोम किया वो गलती हम नहीं करेंगे? तो इसका आंसर होगा ग्रीक और रोम। ठीक है, एक और बताइए। फारोस वर रूलर ऑफ इजिप्ट। बहुत बढ़िया। फारोस कहाँ के रूलर थे जी? इजिप्ट के थे। बैठिए आप बताइए। गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिवन का संबंध इटली से है। अर्टिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, बाकी लोग भी सोचिए, अर्टिक सिविलाइजेशन कहां से संबंधित था? ग्रीक। अर्टिक सिविलाइजेशन ग्रीक से संबंधित था। और क्वेश्चन आपके लिए कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। गांधी जी चंपारण कब गए थे जी? 1917, 1917 में। इसके अलावा है गांधी जी रोट, चलिए, गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंड उसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत बढ़िया। गांधी जी का चीफ वेपन्स क्या था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ठीक है, बैठिए आप भी। इधर से कोई बताएगा? आप बताइए सबसे किनारे। हाँ, आप बताइए हमको जाकिर हुसैन के बारे में, कि जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसको मानते थे? द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रोल मॉडल पूछेगा जाकिर हुसैन का तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो कहते हैं कि एजुकेशन का बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज, और कोई? बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर, यही एजुकेशन का बिजनेस है। बहुत लोगों को याद नहीं है जी। बैठिए आप। कोई और एक आदमी बताएगा हमको, पीछे से आप लोग बताइए कोई एक दूसरे पे नहीं करना है, सब तेज है, अपने आप पे भरोसा करो लोग कि हम बता सकते हैं। खड़े हो जाइए, अंश खड़े हो जाइए आप। बताइए नानू काका वाला चैप्टर जो है उसमें कि रतिराम लाल किसके पुत्र हैं? रतिराम लाल वाज सन ऑफ, घर पे नहीं पढ़ाई हो रहा है। और कोई बताएगा? सोहन लाल। बैठिए, सब कोई बताएगा। पार्टी बॉय जो थे सोहन लाल कहाँ के थे? कहाँ के? दिल्ली। ये लोग जो गए थे पार्टी बॉस के पास, किस गाइज में गए थे, किस भेष में गए थे? जमींदार के रूप में गए थे। सिक्का ऑटो डीलर के पास कौन पहुंचता है चेक लेकर? धोबी पहुंचता है। कितने का चेक था उसके पास? 1000 रुपए का चेक था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे मिलते हैं नानू काका? वेलफेयर मिनिस्टर, उसी से मिलते हैं। नानू काका जब मिलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन से, तो किस गाइज में, किस भेष में जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर। निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बन के जाते हैं। ठीक है। जाकिर हुसैन में क्वेश्चन था कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट कभी भी डेड नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है। पास्ट कभी भी क्या नहीं होता है जी? मरता नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, हमेशा जीवंत रहता है, ऊर्जावान रहता है। पास्ट कभी भी मरता नहीं है। पास्ट इज नॉट डेड, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये उनका था और ये सब बात हो चुका है। अगर आप देखिएगा तो सारा क्वेश्चन हो चुका है ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब आपको याद रखना है, रिवाइज करते रहना है।
नहीं कीजिएगा तो वही हाल होगा, पीछे चले जाइएगा जी। पूछने का तात्पर्य यही होता है कि आपको याद रहे सब बात, रिवाइज होता रहे, आपके दिमाग में बना रहे। और नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको और मेहनत करना है। आज आ रहे हैं 10 बजे, एहसान नहीं हो रहा है, घर पे पढ़ लीजिएगा तब एहसान होगा। एहसान होगा अब आ जाएगा, उधर से आंसर रहेगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, पढ़ लीजिएगा तब, आने से ज़्यादा फायदा नहीं है। आइए साथ में पढ़िए, जब हम पूछे तो जवाब दीजिए, सिंपल सा बात है। अभी तो तीसरा पार्ट है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन जटिल होते जाएगा। मान लीजिए जब 10 पार्ट हो जाएगा, कविता वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो 10-11 को पार्ट कहानी का रहेगा, तब तो और अच्छा रहेगा ना पूछने में। आपको उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा। पहल का पार्ट में क्या था, कुछ पूछ रहे थे तो गांधी जी, एगो पार्ट में हुआ है तो सबका आंसर क्या बनेगा, गांधी जी। अब कम से कम कन्फ्यूजन तो आ रहा है ना कि जाकिर हुसैन हो सकते हैं, मनोहर मालगांवकर भी हो सकते हैं। अगला पार्ट में जाएंगे तो और कन्फ्यूजन बनेगा। तो आप लोग को रिवाइज करते रहना है, तात्पर्य यह है कि रिवाइज करते रहना है। और आज जो पढ़ेंगे आपको पहले से हम बता चुके हैं, क्या होगा जी, वो लेसन 2 होगा हिंदी का, जिसका नाम है उसने कहा था। कल कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, लेखक के बारे में, उनका नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उनके बारे में भी जो पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ। और देखिए आज आराम से खुल गया। यही है आपके सामने। सबसे पहले कि हिंदी का ये पाठ नंबर 2 है, लेसन 2 है, और पाठ का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कल ही हम लोग पढ़े थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, याद है, 7 जुलाई, याद रखना है 7 जुलाई 1883। जन्म स्थान में बताए थे, राजस्थान में कहाँ, जयपुर, जयपुर राजस्थान। लेकिन ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कहाँ के हैं जी, गुलेर, कांगड़ा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। देखिए गुलेरी का नाम जो है इनके गांव के नाम से ही आया है, गुलेरी से गुलेर आपका हुआ। गुलेर कहाँ आता है, तो कांगड़ा में आता है, और कांगड़ा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ के मूल निवासी थे। पिताजी का नाम याद है, शिवराम, पंडित शिवराम। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता, तो पंडित शिवराम, पंडित शिवराम। मैट्रिक का शिक्षा कहाँ से किए थे, कब किए थे, और कलकत्ता से 1899 में किए थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से किए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही एक और काम किए थे, कब किए थे, अब बीए के लिए 3 साल और जोड़ दें, 2 ही साल में इनका बीए हो गया था, 1899, 1901 और उसके बाद। लेकिन ये वाला कलकत्ता से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करने के लिए ये इलाहाबाद आए थे। और ये बातें कल हो गई थी, इसीलिए आपका आंसर इतना आराम से आ जा रहा है। इसके बाद भी कुछ बात हुआ था, 1904 में इनको कुछ उपलब्धि मिला था। 3 में अभी देखिएगा पीछे, तो आपका अभी बताएं हम कि इलाहाबाद से बीए कर लिए। बीए मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद 1904 में इनको मेयो कॉलेज में भेजा गया। मेयो कॉलेज कहाँ है, अजमेर में है। और क्या बनाकर भेजा गया, अभिभावक। किनके अभिभावक, खेतड़ी के राजा हैं, जिनका नाम है राजा जय सिंह, इन्हीं के अभिभावक बन के गए थे। खेतड़ी के राजा जय सिंह के अभिभावक बन के ये पहुंचे थे 1904 में मेयो कॉलेज अजमेर, मतलब राजस्थान में पहुंच गए हैं। और वहीं पे इनको बहुत सारा डिपार्टमेंट मिला, बहुत सारा पद मिला। बीएचयू में भी आए हैं। आगे ये भी मिला था कि मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू के संस्थापक हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ भी जाके कुछ पढ़ाई लिखाए थे। किताब लिखने का काम इनका सबसे पहले था 1911 में। एक किताब लिखे कि 2 गो, 2 बुक लिखे, सुखमय जीवन, बुद्ध नहीं है जी, बुद्धू है,
सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये इनकी दो कहानियां आई और 4 साल बाद आया 1915 में उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं इनका 3 ही किताब कहानी छपा है, 11 में 2 ठो और इसमें 15 में उसने कहा था। ये कहानी बहुत पॉपुलर हुआ, इनको बहुत सारा उपलब्धि दिलाया। इस कहानी के बारे में बोला जाता है कि ये अमर रचना है, कभी ना मरने वाला। जैसे कि आज भी पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, जबकि लिखा गया है कब? 1915, 100 साल पहले लिखा गया है। 2015 का ये पार हो गया, फिर भी आपको आज जीवंत लगेगा। इसके बाद बोला गया है कालजयी रचना है। कालजयी मतलब कई कालों तक जिंदा रहेगा। कालजयी रचना कहने का अर्थ एक काल में नहीं चलेगा, कई काल तक ये कहानी चलते रहेगा। इसके अलावा कहा गया कि ये हिंदी के इतिहास में क्या साबित हुआ है? मील का पत्थर, मतलब हिंदी को बहुत विकास में लाया है, विकसित किया है। हिंदी के कहानियों के इतिहास में या विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। मील का पत्थर जब क्या बताया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में दिख गया और गलती करके आ गए तो समझ लीजिएगा प्योर गधा हैं आप लोग। इतना बताने के बाद भी गलती नहीं होना चाहिए, सब आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये सब जो है अमर रचना है, कालजयी रचना है या मील का पत्थर, सब एक ही चीज़ है। उसने कहा था, जिसको लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ये कहानी इतना पॉपुलर हुआ कि इस पे फिल्मकारों ने फिल्म भी बनाया है। फिल्मकार का नाम याद है? विमल राय। नाम याद कीजिएगा, विमल राय जो फिल्मकार हैं। आइए, विमल राय, इन्होंने फिल्म बनाया है, कई नाटकीय रूपांतरण भी हुए हैं। इस कहानी के कई नाटकीय रूपांतरण हुए हैं, फिल्मकारों ने सिनेमा भी बनाया है। और ये 1915 में लिखने के बाद इनका देहांत होता है। कब होता है जी? 1922 में। 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो जाता है। मतलब 15 में एक इनका बहुत ही अलौकिक रचना होता है, उसने कहा था। कुछ समय बाद इनका देहांत भी होता है। अभी तक जीवित हैं इन्हीं कहानियों के माध्यम से। तो ये इनके बारे में था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में था। अब कहानी में हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी में जो भाग के रूप में बांटा गया है, और पूरा कहानी 5 भाग में। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उसने कहा था कितने भागों में है, तो 5 भाग में है। और ये भाग 1 है, सीन 1 है, जिसमें शुरुआत हो रहा है अमृतसर बाजार से। गोदरविल बाजार से क्या शुरू था याद है? एक कहानी था रस्सी का टुकड़ा, जो कि गोदरविल से शुरू हुआ था। ऐसे ही उसने कहा था शुरू हो रहा है अमृतसर। अमृतसर जानते हैं पंजाब में है। और वहाँ तांगे वाले हैं। तांगे वाले समझ रहे हैं, जो घोड़ा टमटम आप समझते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाका में चल रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं। कहानी का शुरुआत वहीं से होता है। दिमाग में आना चाहिए कोई बाजार है अमृतसर में जहाँ पे पूरा भीड़ है और तांगा वाले, घोड़ा वाले जा रहे हैं और लोगों को हटा के रास्ता क्लियर करवाते जा रहे हैं। कुछ वर्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे हटो खालसा जी। खालसा बोला जाता है महिलाओं को। ठहरो भाई जी। इस तरह से बोल बोल कर रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। और भी कुछ वर्ड का यूज कर रहा है लोग। कहानी का शुरुआत हो रहा है अमृतसर से। अमृतसर में तांगा वाले जो हैं रास्ता क्लियर करवा रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में। वहीं पे एक लड़की टांगे के नीचे आने वाली थी, टांगे के पहिए के नीचे। यहाँ पे लिखा है कि एक 8 साल की लड़की, एज बाद में बताया है, हम अब ये बता दे रहे हैं। 8 साल की लड़की जो है को 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की को 12 साल का लड़का टांगे के पहिए के नीचे आने से बचाता है। बचाने के बाद दोनों चौक पर एक दुकान पर मिलते हैं और आपस में बातचीत शुरू होती है। बातचीत पाठ नहीं है जी, पाठ का नाम बातचीत पहले वाला में होगा। अभी ये है कि टांगे वाले अमृतसर बाजार में बहुत भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं। एक लड़की टांगे के नीचे आने वाली थी, उसका एज कितना है जी? 8 साल, जिसको बचाता है 12 साल का लड़का। बचाने के बाद दोनों मिलते हैं एक दुकान पर। दुकान पर मिलने के बाद दोनों के बीच में बातचीत होता है। लड़की से पूछता है लड़का कि कहाँ है, कहाँ घर है। तो घर याद रखना होगा, मगर। कहता है कहाँ घर है, तो मगरे में। मगरे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं मगरे, जैसे आप लोगों को पूछे कहाँ जाता रहता, आरे बोलते हैं लोग ना जी, तो आरे घर तो ये है नहीं, आरा है, तो सिर्फ मगरे।
तो मगरे में। लड़की पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो वो कहता है मांझे। तो लड़की का निवास स्थान मगर और लड़के का मांझे। फिर बातचीत ऐसे ही होता है, लड़की से कहाँ आई हो, तो बोलती है कि अपने मामा के घर आए हैं, और मामा का नाम बताती है अजीत अंतर सिंह। फ्लो में गलती मत बोलिएगा, हम भी गलती लिख देंगे। अंतर सिंह मामा जी के पास आई है, अंतर सिंह के पास। फिर लड़के से पूछती है तुम कहाँ आए, तो ये भी कह रहा है कि हम भी मामे के पास आए हैं। लड़का आप लोग को पता है कि शुरू से तेज होता है। अब नाम से क्या लिखा है, उस जगह का नाम बताता है कि हमारे मामा जो है गुरु बाजार में रहते हैं, इस उम्मीद में कि सामने वाला भी एड्रेस दे दे, लेकिन बेचारा को मिल नहीं पाता है। बातचीत होता है, 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का है। बातचीत यही होता है, कहाँ की लड़की है तो पता चलता है मगर, लड़का कहाँ का है मांझे। मांझे लिखा हुआ है, मुंह से बोल रहे मांझे, देखने में कुछ समस्या है तो सुन भी लीजिए मांझे। मामा के पास दोनों आया है, लड़की जो आई है अंतर सिंह के पास आई है, लड़का किसके पास आया नहीं पता है, लेकिन उसके मामा का निवास स्थान पता है गुरु बाजार। गुरु बाजार में आया है। ये सब बात होता है और भी बातचीत होता है। बातचीत करते करते लड़का एक प्रश्न पूछता है अंतिम में कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई, अब ये अमृतसर मतलब सिख धर्म से मिलता है, और सिख धर्म में कुड़माई का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मंगनी। तुम्हारी मंगनी हो गई है। तो लड़की जवाब देती है धत। धत कहने का मतलब सब समझ लीजिए भाव, नहीं हुआ है, शर्मा भी गई है और भाग जाती है। सबके दिमाग में बन रहा है दृश्य, 8 साल का लड़का की लड़की, लड़की 12 साल का लड़का, दोनों में बातचीत हो रहा है, क्योंकि लड़का बचाया था जान। कैसे बचाया था जी, टांगे के नीचे आ रही थी। क्वेश्चन होता है, दोनों में वार्तालाप होता है। लड़की का घर पूछे तो कहाँ मगर, लड़के का पूछे तो मांझे। लड़का कहाँ आया है, मामा के घर। गांव कहाँ है मामा का, गुरु बाजार। लड़की किसके पास आई है, नाम अंतर सिंह। लड़का कहता है तेरी कुड़माई हो गई, तो रिप्लाई आता है धत, नहीं हुआ है। ये काम जो होता है अक्सर होता है। कहने का मतलब फर्स्ट डे तो बचाया ही था, सेकेंड डे भी मिलता है लोग, तो यही सब बात होता है। थर्ड डे दोनों का बाजार सेम था, मिल ही लेता है लोग, करीब करीब में 1 महीना तक। और हमेशा अंतिम प्रश्न यही होता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और अंतिम रिप्लाई यही होता है धत, और वहां से चला जाता है। मतलब बात कुछ भी हो, समाप्ति यहीं से होता है। ये समाप्ति वाला लाइन है। अंतिम तब कहा जाता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो रिप्लाई आता है धत, और यहाँ से बात खत्म होता रहता है। करीब में 1 महीना होता है ये वार्तालाप। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन जब रिप्लाई आता है उधर से लड़की का कि हाँ हो गई, अब समझ रहे हैं समाप्ति ऐसे ही होगा, हाँ हो गई। और इसका पहचान है, उसको कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है, रेशम से कढ़ा सालू, मतलब एक शॉल है जिसपे रेशम का कढ़ाई है, और उस समय शायद जिनका मंगनी हो जाता है वही ओढ़ते होंगे। तो ये पहचान था कि उनकी सगाई हो चुकी है। तो लड़की रिप्लाई करते कि हाँ हो गई, कहिया हुआ है तो कले हुआ है, और रेशम से कढ़ा हुआ सालू इसका पहचान बनता है। तुम्हें दिखता नहीं है ये सालू, इसका अर्थ है कि मेरा क्या हो जाएगी, हो गया है कुड़माई। कुड़माई कहने का मतलब मंगनी हो गया है। अब इस सुनने के बाद स्वाभाविक बात है लड़का उदास होगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। 1 महीना से बेचारा प्रयास में लगा था। अब देखिए उदास होने के क्रम में वो कैसे घर जाता है। घर जाते जाते लिखा है कि एक दूसरे लड़के को नाली में गिरा देता है। नाली को यूज किया है बुक में मोरी, सुने हैं जी, मोरी में ढकेल देता है। जाते जाते वो लड़का को मोरी में ढकेल दिया, ठीक है, ये भोजपुरी टोन में हो गया। बुक यही लिखा है, मोरी में ढकेल दिया। फिर किसी का पैसा खो देता है, इसके पास जितना पैसा होता है उसको खो देता है, भुला देता है, जिसको बुक लिखा है छाबड़े वाले की कमाई। इसके मामा का व्यवसाय जो था छाबड़ा वाला था, और उसका कमाई लेके गया था बाजार में, और सारा पैसा को भुला दिया।
मतलब पॉकेट में पर्स था कि कितना रुपया था सब भुला गया बेचारा के उदासी में। तीसरा बात कह रहा है कि जाते जाते घर कुत्ता को पत्थर से मार रहा है, तो मन नहीं लग रहा तो देखिए क्या कर रहा है, कुत्ता को पत्थर से मारा। इतना पे नहीं रुका है अभी, और कुछ किया है जी? क्या किया बोलिए? महिला से टकराता है। उसके अलावा एक ठेला वाला था जिसका नाम है गोभी, नाम नहीं, गोभी बेच रहा था। गोभी वाले ठेले पर अपना दूध गिरा दिया। दूध लेने आया था बाजार में और दूधो गिरा दिया। और वहां पूजा करने के लिए नहा धोआ के वैष्णवी महिला जा रही थी, उससे जाके सीधे लड़ गया, टकरा गया। तो सामने वाले का अंधा है, अंधा का उपाधि भी ले लेता है। एक महिला से टकराता है, महिला से टकराता है और वो उसको अंधा कह के बुलाती है। इतना सारा घटना घटता है बेचारे के पास घर जाते जाते। फिर से समझ लीजिए, कहानी में आपको ये समझ में आ गया था। जब लास्ट 1 महीना के बाद रिप्लाई आता है, पूछता है लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की का रिप्लाई है हाँ हो गई, कले हुआ है, दिख नहीं रहा है तुमको, रेशम में कड़ा हुआ सालू ओढ़े हैं, इसका मतलब कि मेरा कुड़माई हो चुका है। ये बात सुनने के बाद लड़का थोड़ा सैड होता है। सैड होने के बाद उसके घर पहुंचने के बीच की 5 घटनाएं हैं। 5 घटनाएं क्या है? एक को मोड़े में ढकेल दिया, नाली में गिरा दिया। दूसरे का अपना जितना पैसा लेके आया था सब भुला दिया, छावड़े वाले की कमाई खो दी। तीसरा कि कुत्ता को पत्थर से मार रहा था, मारते मारते उसके हाथ से दूध गिर गया जो दूध लेने गया था, और वो गिरा गोभी वाले के ठेले पे, मतलब दूध भी गिरा दिया। और एक महिला से टकरा भी गया। इतनी बातें होती है और धीरे धीरे बेचारा कसम घरे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे ही इंटरेस्ट आपका बनता है, ये दृश्य समाप्त हो जाता है, ये भाग समाप्त हो जाता है। और इस भाग के बाद अगला भाग आता है जब बच्चे यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा परिवेश को हम बैकग्राउंड से लेके समझेंगे। कहानी कब लिखा गया था बताइए तो? 15 में। 14 से 18 तक क्या हुआ था याद है ना जी? देखिए कहानी कहाँ चला गया, एक ही बार घूमते। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध में आप सुने होंगे कि मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, सब भूल गए होंगे, अब 10th तक याद था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था। कहने का मतलब ये दोनों को बता रहे हैं कि ये दोनों साथ में था। और इनके विरोध में जो थे वो थे जर्मनी। ये एंटी पार्टी था। एक मित्र राष्ट्र है ये वाला, और ये धुरी राष्ट्र है। अब बताइए भारत पे किसका कब्जा था? ये तो जानते हैं ना, भारत पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से जितने सिपाहियों को ले जाता था ब्रिटेन, अपने में या अपने देशों के साथ दे देता लड़ाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 में भारतीय सिपाही जो है लोग, वो पहुंचा है फ्रांस। अब फ्रांस के भी किस जगह पे? तो लाम नाम है। लाम अभी भी देखिएगा गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, लैम के नाम से सबसे बड़ा म्यूजियम वहीं पे है। तो फ्रांस के लाम में युद्ध हो रहा है। किससे युद्ध हो रहा है? तो आप समझ रहे हैं, एंटी पार्टी जर्मनी है। सीन चला गया है युद्ध पे। फिर से समझ लीजिए, पीछे वाला सारा बात समाप्त हो गया। अब यहाँ पे फौजी है लोग, सिपाही है लोग, पहुंचा है फ्रांस में, फ्रांस के भी लाम नामक स्थान पे। और वहाँ पे युद्ध के लिए सिपाही तैनात है। वो सिपाही भारतीय है। भारतीय क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन उसको ट्रेंड करके भेजा है अपने मित्र की सहायता के लिए या फ्रांस के सहायता के लिए। तो भाग 2 यहीं से शुरू होगा आपका। भाग 2 में सिपाहियों का समूह अपने में बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है लोग? बात कर रहा है कि खंदक में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। खंदक समझते हैं? सिनेमा वगैरह में देखिएगा, गैप रहता है, वहीं बैठ के हमला करता है कि सामने वाला गोली वगैरह ना लगे। तो खंदक में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई है। बहुत ठंड है, फ्रांस में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। यही सब वार्तालाप होता है। तो लहना सिंह, एक सिपाही का नाम आया, ध्यान रखिएगा, और यही मेन चरित्र भी है आपके पाठ का, लहना सिंह। तो लहना सिंह रिप्लाई दे रहा है कि 3 दिन और बचा है।
4 दिन को हम लोग बिता दिए, 4 दिन बीत गया। और इन लोग का ड्यूटी का शिफ्ट होता है 7-7 दिन का। 7 दिन हो जाएगा तो रिलीफ आएगा, रिलीफ आएगा मतलब दूसरे सिपाही आएंगे, वो ड्यूटी पे चले जाएंगे और 7 दिन का इनको छुट्टी मिलेगा। फिर अगले 7 दिन के लिए ये लोग आएंगे, तो 7 दिन का इन लोग का गैप होता है। तो यही बता रहा है कि 3 दिन बचा है, 4 दिन तो बीतिए गया, फिर रिलीफ आएगी। रिलीफ आएगी मतलब दूसरा टीम आएगा, और रिलीफ आने पे हम लोगों को 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो देखिए कहानी बच्चा वाला से बिल्कुल हट गया है। लहना सिंह सिपाही पे आ गया है, फौजी लोग है, युद्ध के मैदान में है लोग, 7 दिन के लिए युद्ध में है, 3 दिन काट लिया है लोग, सॉरी 4 दिन काट लिया है, 3 दिन और बचा है। और अपने में बातचीत कर रहे हैं लोग कि ठंडा बहुत है, हड्डी अकड़ गया बैठे बैठे। लहना सिंह कह रहा है कि ये बात तो सही है, बिना लड़े हम लोग का कुछ होगा नहीं। एक डायलॉग कर रहा है, एक व्यंग कर रहा है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ते हैं। अमृतसर याद होगा आपको, टांगा याद होगा, घोड़ा वहाँ का फेवरेट चीज़ था। तो वही कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, मतलब घोड़े को रख लीजिए, फेरी मत लगवाइए, उससे काम मत करवाइए, खाली खिलाइए, बिगड़ जाएगा। और बिना लड़े सिपाही बिगड़ते हैं, मतलब लड़ाई मत करवाइए तो सिपाही सब टेक्निक भूल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो अगर ये लाइन आता है, ये लाइन को घेरा इसलिए गया है कि बहुत बार पूछा है परीक्षा में, तो आपको व्याख्या करना पड़ेगा। व्याख्या कैसे कीजिएगा जी? प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस पाठ से लिया गया है? उसने कहा से लिया गया है, उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, और उसके बाद लिखना शुरू किया कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक या लहना सिंह यह कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये लाइन आता है, ये लाइन क्या है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ते हैं और बिना लड़े सिपाही, लहना सिंह बोलता है। और लहना सिंह इस व्यू से बोलता है कि अगर फेरे नहीं लगवाइएगा घोड़े का तो वो खराब हो जाएगा, मतलब भूल जाएगा आना जाना, और लड़ाई मत करवाइएगा सिपाही से तो वो भी बैठे बैठे भूल जाएंगे, मतलब लड़ने को दीजिए, जब पहुंचाए हैं युद्ध के मैदान में तो लड़ने को दीजिए। फिर लहना सिंह ऐसे ही बात करता है कि अभी लड़ने का अगर मौका मिले, लड़ने का मौका मिले तो अकेले कम से कम 7 गो जर्मन को मारेंगे। पिछली बार का बात याद करता है कि पिछली बार 4 मील तक चले गए थे हम लोग जर्मनी के क्षेत्र में, और एको जर्मन को नहीं छोड़े थे। 4 मील तक जितना जर्मन दिख रहा था सबको मार दिए थे, एको नहीं बचा था। और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग के जो जनरल हैं, जनरल का आदेश आ गया हटने का, कि चलिए पीछे आ जाइए, हटने का आया। नहीं आता तो अभी और आगे जाते, नहीं तो फिर से बात समझ लीजिए। लहना सिंह बातचीत कर रहा है, सब फौजी उसी में, लहना सिंह मेन चरित्र है तो इसी के बारे में ज़्यादा बोलेगा। लहना सिंह आ गया और बोल रहा है कि अच्छा 3 दिन तो बचले हैं, 4 दिन बीत गया है, फिर रिलीफ आएगा, 7 दिन का छुट्टी रहेगा, आराम से शरीर ठीका किया जाएगा। अभी हड्डी और क्या बोलते हैं, अकड़ रहा है तो अकड़ने दीजिए, ठंडा लग रहा है तो लगने दीजिए। बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है, हम लोग नहीं लड़ेंगे सिपाही लोग, तो हम लोग भी बिगड़ जाएंगे। हम अभी मौका मिल जाए तो 7 गो जर्मन को अकेले मार देंगे। पिछली बार 4 मील तक हम लोग घुस गए थे, एको जर्मन को नहीं छोड़े थे, जो मिल रहा था सबको मार रहे थे। जनरल का आदेश आ गया हटने का, ना तो हम लोग और आगे जाते हैं, नहीं तो उधर से रिप्लाई आ रहा है हजारा सिंह का, नहीं तो क्या, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन क्या है जी? जर्मनी का राजधानी है। नहीं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? बर्लिन पहुंच जाते हैं। ये बात कौन बोल रहा है? हजारा सिंह। मतलब एक और क्या बोलते हैं, कैरेक्टर आया, चरित्र आया, हजारा सिंह। हजारा सिंह सूबेदार है, सूबेदार है मतलब इस मंडली का कौन है? हेड है, इसी के अंडर में सारे हैं। तो लहना सिंह जो है मेन पोस्ट पे नहीं है, ये एक पोस्ट नीचे है, इसका पोस्ट आगे आपको पता चलेगा, जमादार का पोस्ट है। इससे पहले ऊपर वाला सीनियर जो होता है सूबेदार होता है, और सूबेदार का नाम है हजारा सिंह। ये अब रिप्लाई दे रहा है नहीं तो क्या होता, तो हम लोग बर्लिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब सूबेदार कुछ बातें करता है, सूबेदार उठता है, पूरे खंदक में घूमता है, उसका यही काम है भाई, मेन हेड है, सबको कुछ कुछ काम देता है। जितने लोग हैं उसमें कुछ नाम आया है, उद्यमी सिंह है, वजीरा सिंह है, महा सिंह है। अब सबके बारे में एक दो को परिचय दिया है कि ये लोग हैं फौज के ग्रुप में, ये लोग हैं। इसमें वजीरा का नाम थोड़ा बार बार मिलेगा। वजीरा को बोलता है लोग कि हमारे पलटन का विदूषक है,
विदूषक कहने का मतलब जो हंसी मजाक करवाते रहता है, पूरा फौज का मनोरंजन करते रहता है, वो विदूषक है। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पूछ देता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। ये सब बात होते रहता है। फिर लहना सिंह पूछता है कि अच्छा बोधा सिंह कैसा है। बोधा सिंह अब कैसा है? बोधा सिंह एक फौजी है उसी में का, जिसका तबीयत खराब हो गया, उसको ठंडा लग गया है। तो रिप्लाई आता है हजारा सिंह का कि अच्छा है, ठीक है, और साथ साथ कह रहा है कि हमको सब पता है, तुम बहुत ख्याल रखते हो, तुम ख्याल रखते हो, ये बात हम जानते हैं। कैसे ख्याल रखते हो? तो अपना दोनों कंबल उसी को दे देते हो ओढ़ने के लिए। ठंडा का समय है, अभी मिला था कि बहुत ठंड है, हड्डियाँ अकड़ जा रही है। तो कह रहा है कि हजारा सिंह की अच्छा तो है बोधा सिंह, लेकिन तुम काहे पूछ रहा है, तुम ही तो उसका ख्याल रखता है, दोनों कंबल दे देता है ओढ़ने के लिए, उसके टाइम पे पहरा तुम ही देता है। मतलब सब फौजी का टाइम बटा हुआ है कि ये बोधा सिंह का टाइम है पहरा देने का, इलाना सिंह का है, इसका है। तो चूंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है बोधा सिंह का, तो उसके टाइम पे पहरा भी तो तुम ही देते हो, अपना कंबल भी दे दिए ओढ़ने के लिए। तुम ही पूछ रहे हो कैसा है, बढ़िया है, तुमको हमसे ज़्यादा जानकारी होगा। ये बात बता रहा है, बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी? सूबेदार बोल रहा है, सूबेदार हजारा सिंह। और वहाँ पे वो सीन हो जा रहा है समाप्त, दूसर का भाग समाप्त। दूसर का भाग में बस इंट्रोडक्शन दिया गया कि फौजी लोग है, जर्मनी में युद्ध करने गया है लोग, और फौजियों के कुछ ग्रुप है, ग्रुप का दो चार को नाम मिल गया। लहना सिंह मुख्य चरित्र, उसका जो हेड है सूबेदार है, और सूबेदार का नाम हजारा सिंह। उसमें एक विदूषक भी है, उसका नाम वजीरा सिंह। एक बीमार भी है, बीमार वाले का नाम बोधा सिंह। बस परिचय दिया। भाग 3 जो हो रहा है, कह रहा है कि दोपहर बीत गई, अब रात आ गया। रात में तो फिर वही बात, रात है, सन्नाटा है, और पहरा देने का काम कर रहा है लहना सिंह। समय था बोधा सिंह का, इससे पहले पता आपको चला था कि उसके भी टाइम का पहरा लहना सिंह ही देता है, क्योंकि बोधा सिंह बीमार है। तो पहरा दे रहा था लहना सिंह। लहना सिंह जब पहरा दे रहा था, तब बोधा का आवाज़ सुनता है कि बोधा कहाँ रहा है, कराह रहा है, कहाँ रहा है, जो समझिए। उसको और ज़्यादा ठंड लग रही है। अब बोधा के बारे में थोड़ा चर्चा होता है। बोधा जो बीमार है, कह रहा है कि 3 दिन से बेचारा बिस्किट पे है। अब बिस्किट कहिए, बिस्कुट कहिए, जो आप कहते हैं, 3 दिन से बिस्कुटे पे टिका है, खाना नहीं खा रहा है। अपना वाला दोनों कंबल को बिछा दिया है, 2 कंबल नीचे बिछा दिया है अपना वाला, और बोधा इनका लहना सिंह वाला 2 कंबल ओढ़ लिया है। फिर भी इसको ठंडे लग रहा है, अभी भी करा रहा है, मतलब स्थिति बहुत दयनीय है उसका। तो इस स्थिति में क्या करते हैं लहना सिंह कि अपना जो जर्सी पहने हैं, उस जर्सी को भी दे देते हैं कि लो ये भी पहन लो, कराहो मत, हम जा रहे हैं, हमको तो पहरा देना है। तो कह रहा है कि ठंडा लगेगा तुमको, तो कह रहा है कि हम सिगड़ी के पास खड़े रहेंगे, हमको ठंडा नहीं लगेगा। सिगड़ी समझते हैं, जहाँ आग जलते रहता है, बोरसी वगैरह कहते हैं आप लोग, ठंडा में सब कोई जलाता है। तो वही सिगड़ी के पास पहरा देने लगता है। कौन देने लगता है जी? लहना सिंह। तो तीसरा अध्याय कुछ ऐसा शुरू होता है आपका, तीसरा भाग कुछ ऐसे शुरू होता है कि फौजियों का परिचय समाप्त हो गया। उसमें एगो बीमार था, बीमार वाले के बारे में बताया जाता है कि 3 दिन से बेचारा बिस्किट खाली खा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा उसको लग रहा है, अपना वाला दोनों कंबल बिछा दिया है, लहना सिंह वाला ओढ़ लिया है, फिर भी उसको ठंडा लगे रहा है, कराह रहा है। तो इस सिचुएशन में लहना सिंह अपना जर्सी दे देते हैं, अपना जो कोट है वो दे देते हैं, और खुद सिगड़ी के पास खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। पहरा भी दे रहे हैं बोधा सिंह वाला ही, उसी के टाइम का पहरा भी दे रहा है। इसके बाद देखिए क्या होता है, आधा घंटा ये समय बीतता है और आते हैं एक नए कैरेक्टर आए, लपटन साहब। लपटन साहब, और ये कौन है? बड़ा अफसर हैं, ये ऑर्डर देंगे सूबेदार को भी। पहले तो जानिए मंडली था जो उसके हेड सूबेदार सिंह थे, सूबेदार हजारा सिंह, और उनको ऑर्डर देने वाले हैं लपटन साहब, जो कि बड़े अफसर हैं। और ये आधे घंटे बाद रात में ही आते हैं और कहते हैं सूबेदार को, जो हेड होगा उसी को, 10 आदमी को छोड़ दो, आदमी मत बोलिए, सैनिक बोलिए, 10 सिपाही को छोड़ दो, अब बाकी सब चलो।
आगे जाओ, आगे 15 सैनिक और हैं, 15 सिपाही से मिल जाओ आगे, और मिल के जर्मन पे हमला करना है। और जर्मन करीब में 50 हैं, उन पर हमला करना है। ये बात कहता है। लेफ्टिनेंट साहब जो बड़े अफसर हैं आते हैं उस फौज के बटालियन में, और बटालियन में कहते हैं कि 10 गो के छोड़ के बाकी सब निकलो, जितना है सब निकलो। आगे 15 गो और वेट कर रहा है, तुम लोग हो जाएगा 25 गो, और जाके 50 गो जर्मन पे हमला कर देना है रात में। ये बात सुन के सूबेदार जो हैं कहते हैं जो हुक्म, भाई सीनियर का बात मानना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोड़ते हैं लहना को, बोधा को, वजीरा को, और साथ साथ और सहित बोला गया है, 7 गो और कहिए, 10 सैनिक को छोड़ देते हैं और बाकी के साथ निकल जाते हैं। यहाँ पे लहना तैयार था जाने के लिए, जगह भी था, पहरा भी दे रहा था, लेकिन सूबेदार कहते हैं कि बोधा का हालत देख रहा है, बोधा का हालत देख रहा है, बोधा का तुम देख रेख करो, इसीलिए तुम यहीं पे रहो। इस बात को लेकर लहना रुक जाता है। और यहीं पे पता चलता है कि जो बोधा सिंह है वो सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र भी है, मतलब वो छोटा है इसीलिए जल्दी बीमार उमार हो जा रहा है, ठंडा वगैरह सह नहीं पा रहा है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था, और बोधा सिंह के देख रेख के लिए लहना को भी छोड़ दिया गया। 10 को जो छोड़ना था उसमें लहना भी था, जो बीमार बोधा है वो भी था, और जो पलटन का विदूषक कहलाता है वजीरा वो भी था, और टोटल 10 गो थे। बटालियन में रह गए, बाकी सब चला गया। किसके आदेश पे गया? किसके आदेश पे जी? लेफ्टिनेंट साहब के आदेश पे चला गया लोग लड़ने के लिए, जंग में लड़ने के लिए। अब वो लोग तो चला गया, लेफ्टिनेंट साहब को वहीं रहना था। तो लेफ्टिनेंट साहब जो बड़े अफसर थे, जो पहरा दे रहा था, कौन दे रहा था जी? उसी के सिगड़ी के पास, सिगड़ी क्योंकि वहाँ पे आप समझ रहे हैं आग जल रहा है तो हीट है, उसी के पास जाते हैं, मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। मुंह फेर कर मतलब अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। कुछ काम नहीं मिलता है, सिगरेट पीने लगते हैं। सिगरेट पीते हैं, 10 मिनट बाद ऑफर करते हैं। किसको ऑफर करेंगे? जो बगल में होगा। लहना सिंह को कहते हैं कि तुम भी पी लो। लहना सिंह को थोड़ा शक होता है, यहाँ से कहानी बदलेगा। लहना सिंह को थोड़ा सा डाउट होता है कि सिगरेट का हमको कह रहे हैं, फिर भी लेता है सिगरेट। और लेते समय फेस देखने का प्रयास करता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि मुंह फेर के खड़े थे। फेस देखने का प्रयास करता है, उसको हल्का सा फिर शक होता है कि वह है ना, लेफ्टिनेंट साहब है कि कोई और है, ड्रेस तो उन्हीं का है भाई, लेकिन फेस से वो है कि नहीं। फिर कुछ बात करने लगता है लहना सिंह, सिगरेट हाथ में लेके बात करने लगता है। कहता है कि कब हम लोग हिंदुस्तान जाएंगे? सामने से रिप्लाई आ रहा है कि युद्ध खत्म होगा तब जाएंगे। चाहे हिंदुस्तान कहला जाएगा? तो लहना सिंह कह रहा है कि आपको याद है जगधारी जिला, हम लोग शिकार करने गए थे आपके साथ, बहुत मजा आया था शिकार करके। लेकिन उसी समय आपका जो खानसामा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो चला गया था मंदिर में जल चढ़ाने। याद है ना ये सब बतिया कि मंदिर में जल चढ़ाने चला गया था, तब पहले आप जो नील गाय को गोली मार के शिकार कर लिए, और उसका सींग जो है, इसको वादा किए थे कि आप शिमला में कैंप में लगाएंगे। फिर से समझिए, कुछ बातें करने लगता है लहना सिंह। 2 सिपाही है सिंपल में, एक बड़ा अफसर है, एक छोटा सा है। छोटा वाला कुछ बात करता है कि साहब कब हम लोग हिंदुस्तान जाएंगे? तो रिप्लाई आता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा तब। फिर कहता है कि आपको याद होगा जागधारी जिला नाम है, नाम ध्यान पर रखना है, वहाँ पे हम लोग शिकार करने गए थे। आपका जो खानसमा है, खानसमा एक पोस्ट हो गया या उससे नीचे वाला कुछ हो गया, नाम याद रखना है अब्दुल्ला, वो चला गया था जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। तब पहले नील गाय आ गया, नील गाय को आप गोली चला के शिकार कर लिए, और उसके सिंह को बोले थे कि हाँ शिमला वाला जो कैंप है वहाँ पे हम उसको सजा के रखेंगे, ये सब याद है? तो रिप्लाई आता है कि हाँ याद है, सिंह को हम नहीं रखेगा कि सिंह को हम विलायत भेज दिए। उस समय विदेश को विलायत कहा जाता था, सब याद है, सिंह को विलायत भेज दिए। फिर ये सब बात होते होते कह रहा है, लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं कि तुम सिगरेट काहे नहीं पी रहा है?
क्यों नहीं पी रहा? तो रिप्लाई आता है लहना सिंह का कि जा रहे हैं सलाई लेके आ रहे हैं। दिया सलाई बोला गया है, दिया सलाई लेकर आता हूं। दिया सलाई लेकर आता हूं। और ये कहने के बाद चले जाते हैं कैंप के अंदर और वहां पे वजीरा सिंह को जगाते हैं जो कि सोया हुआ था, पहरा एगो दे रहा था, बाकी सब आराम कर रहा था, पता है। और उसको बोल रहे हैं कि कयामत आ गई है, कयामत आ गई है, टेंशन का बात हो गया है। यहाँ पे सीन 3 भी आपका समाप्त होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो सीन 3 तक समाप्त हो गया है। थोड़ा सा फिर से पूछते हैं, सीन 2 से 1 आपका क्लियर था, फिर आ जाएंगे सीन 3 में। सीन 2 में आप लोग को मिला कि फौजी लोग का समूह है, आपस में बात कर रहा है। बात करते समय कौन कह रहा है कि 3 दिन बचा है? लहना सिंह। 7 दिन बाद क्या आएगा? रिलीफ आएगा। और कितने दिन की छुट्टी मिल जाएगी? 7 दिनों की और छुट्टी मिल जाएगी। उस झुंड में ये बात कौन कर रहा था? लहना सिंह। सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह सबको जगाते हैं, जिसमें एगो विदूषक था, विदूषक का नाम भूल गए, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह विदूषक जो था, वजीरा सिंह। ये लोग चरित्र हो गए लोग। चरित्र के बाद उसमें एक बीमार भी था, बोधा सिंह। भाग 2 में बस इतना ही जानकारी था। भाग 3 में आते हैं, बोधा सिंह बहुत बीमार है। कितना दिन से बिस्कुट पे जी रहा है? 3 दिन से। कै गो कंबल बिछाया है? ओढ़ा कै गो है? 2 गो। फिर भी उसको ठंडा लग रहा है तो लहना सिंह क्या करता है? अपना जर्सी दे देता है। देने के बाद कौन आता है यहाँ पे? लपटन साहब आते हैं। सूबेदार को भेज देते हैं, कितने लोगों को कैंप में छोड़कर? 10 लोगों को छोड़कर। और यहाँ पे ये सिगरेट पी रहे हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। लहना सिंह कुछ बातें करता है उनसे, और बात करने के बाद आके डायरेक्ट वजीरा सिंह को कह रहा है कि कयामत आ गया है, टेंशन का बात हो गया है। और क्या कह रहा है कयामत आ गया है के बाद? चुपचाप पीछे के रास्ता से जाओ। अभी तुरंत निकला है लोग। कौन लोग निकला था? सूबेदार हजारा सिंह का टीम निकला था। तो हजारा सिंह को वापस बुलाओ। हजारा सिंह को वापस बुलाओ। इस पे वजीरा कहता है कि तुम्हारा बात बताओ कैसे मान लें। ये बड़का अफसर लपटन साहब तो हल ही है, उनसे पूछना चाहिए। तो इस पे कह रहा है ये लहना कि यहाँ के बॉस जो है वो है सूबेदार, और सूबेदार के अनुपस्थिति में जो बॉस होगा वो होगा जमादार, और जमादार हैं हम। तो ये मेरा ऑर्डर है, बिना सवाल जवाब किए चुपचाप जाओ। हजारा सिंह बहुत दूर नहीं निकला होगा, उसको वापस बुलाओ। बोल देता है तो बेचारा बात मानता है, उसका लॉजिक क्योंकि सही था। वजीरा चल देता है, बिना शोरगुल किए साइड से निकल के चला जाता है। अब लहना सिंह छिप कर पलटन साहब को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है पलटन साहब जो है, क्योंकि इसको डाउट हो गया कि वो आदमी नहीं है। पलटन साहब को जब देख रहा है तो पलटन साहब क्या कर रहे थे, तो जेब में से 3 गो गोला निकाले हैं। गोला मतलब सिंपल समझिए बम का गोला। उसका साइज बेल के आकार का किताब में लिखा गया है। बेल समझते हैं, सिरफल जिसको बोलते हैं, बेल के साइज का था। 3 गो निकालते हैं और उसको, उसके जो मुंह होता है जिसको आप लोग पटाखा फोड़ते हैं आग लगा के, उसके सूत को आग पकड़ाने का काम कर रहे थे कि आग लगाया जाएगा, फेंका जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा इन लोग का। क्या कि वो नकली आदमी है, अब पता चलेगा आपको। लहना सिंह ये देखता है तो तुरंत बंदूक से पलटन साहब के कोहनी पर वार करता है। पलटन साहब के कोहनी पे वार करता है। पलटन साहब मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद अपने चतुराई का परिचय देता है। जब उनको होश आता है तब कहता है कि बताइए सिख सिगरेट पीता है? कह रहे थे कि सिगरेट पी लो, पहल का डाउट। फिर कह रहा है कि बताइए जगधारी जिला में आज तक कोई शिकार किया है? हम बोले तो हाँ में हाँ मिला रहे थे। जगधारी में कोई शिकार नहीं किया है। इसको तो छोड़िए ना, ये अब्दुल्ला मुस्लिम, हम बोलें कि कह रहे हैं कि मंदिर में जाके जल चढ़ाएगा, तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप। मतलब आप ही तेज हैं, हम तेज नहीं हैं। आराम से सब समझा रहे हैं कि कैसे हम पकड़े कि जाली आदमी है। तो सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। जगधारी जिला में शिकार नहीं होता है, वो भी खास करके नील गाय का तो शिकार बिल्कुल नहीं होता है। जगधारी जिला में नील गाय मिलता ही नहीं है, और नील गाय का शिकार करवा रहे थे।
साथ में अब्दुल्ला को बोलें कि जाके मंदिर में जल चढ़ा रहा है तो आप कह रहे हैं कि हाँ मैं हाँ। मतलब हर हाल से आपको हम पहचान लिए थे कि आप डुप्लीकेट आदमी हैं। या तो असली लेफ्टिनेंट साहब मारे गए या तो कैद कर लिए गए हैं। आप ड्रेस पहन के आए हैं और हम लोग पे हमला करवाना चाहते थे। तो ये अपनी चतुराई से पकड़ता है, वही बता रहा है कि इनकी ये चतुराई थी लहना सिंह की। लेफ्टिनेंट साहब जेब में हाथ डाल रहे हैं, उसको लग रहा है कि ठंडा है, बेचारा ठंडा से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन जेब में उनके एगो पिस्तौल था। पिस्तौल से गोली मारता है और गोली लगता है जांघ पर लहना के। लहना रिप्लाई में मारता है गोली और लहना का 2 गोली जाता है और दोनों गोली से लेफ्टिनेंट साहब का सेवा समाप्त। लेफ्टिनेंट साहब जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब मारे गए। फिर समझ में आ गया, लेफ्टिनेंट जो था डुप्लीकेट था, वो आया था, लहना अपने चतुराई से उसको पकड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक करता है, जेब वगैरह का चेकिंग नहीं करता है, नहीं तो वही बच जाता। जेब में पिस्तौल था, उससे गोली चलाता है, इसके जांघ पे लगता है, लहना भी घायल हो गया है, लेकिन लहना रिप्लाई में जो गोली मारता है, लेफ्टिनेंट साहब मारे गए हैं। फिर आते हैं 70 को जर्मन तब तक, जो कि पीछे वेट कर रहा था, क्योंकि उसके साहब गए थे, लेफ्टिनेंट साहब के रूप में वो गया था कि उसी से काम फरिया जाएगा तो फरिया जाएगा, नहीं तो बैकअप में हम लोग हैं। अंदर 10 को छोड़ा था लोग, बढ़िया से पता है। अब पीछे 70 को बैकअप में था कि मान लीजिए लेफ्टिनेंट साहब घबरा रहे हैं तो छोड़ना थोड़े है। तो 70 को जर्मन जो था वेट कर रहा था, जब गोली वगैरह का फायरिंग का सुना तो उधर से क्या बोलते हैं, हमला कर दिया कैंप पर। अब कैंप में कितने आदमी हैं जी? 10 गो है, जिसमें से एगो कहाँ चला गया है, बुलाने नहीं गया जी। एगो कहाँ है बेचारा, घायल है, वो अपने बीमारी से तप रहा है, वो कहाँ से लड़ेगा। मतलब टोटल क्या गो है, 8 गो। तो थोड़ा सा नर्वस होता है लोग। वहीं पे लहना सिंह फिर हीरो बनते हैं और फिर सबको कहते हैं कि हम लोग सिख हैं। एक आदमी कितना आदमी भारी होता है जी सिख में? 125 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख। और आप बात कर रहे हैं 8 गो है, जा फरियाइए कितना पे हैं लोग, हम लोग बढ़िया से लगाइएगा तो 10 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख पे फारी हो जाएंगे, 70 गो है। इसके बाद सब में एनर्जी आता है और सिख का ये फेमस डायलॉग है, आपको पता है, वाहेगुरु जी खालसा और वाहेगुरु जी फतेह। इसका नारा लगता है, हमला करता है लोग। किस्मत बढ़िया रहता है, आगे से लहना का टीम है, बीच में बेचारा जर्मन लोग है, अब पीछे से वो गया था बुलाने के लिए, याद आ रहा है, वजीरा। वजीरा के साथ किसका टीम आ गया, सूबेदार वाला। तो बीच वाले का तो स्थिति खराब होना तय है, चाहे कितना भी रहिए। आगे से भी फायरिंग हो रहा है, पीछे से भी फायरिंग हो रहा है, ना भाग सकते हैं ना आगे आ सकते हैं, मरना तय है। तो जर्मनी यहाँ पे परास्त होता है, हारता है, अब बुरी तरह से हारता है। 63 को जर्मन या तो मारे गए या तो घायल हो गए, मतलब इस स्थिति में नहीं है कि चल सके। 63 गो 70 गो में से, और 15 गो सिख का भी सेम कंडीशन है, घायल हुए या मारे गए। तो सिंपल बात है, 63 इंतजार थोड़े कर रहा था, किसी ना किसी को मारिए रहा था। तो 15 गो सिख जो है घायल हुए इस युद्ध में, और 63 गो जर्मन सैनिक जो है घायल हुए या फिर मारे गए, जो समझिए। इसको आपको याद रखना है, संख्या। इस युद्ध का नतीजा यहीं पे निकलता है, 63 गो जर्मन घायल होते हैं और 15 गो सिख। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं हम, टाइम हो गया क्लास, कितने हुआ क्लास है? 2 का है। अच्छा शांति से थोड़ा सा देख लेते हैं, रोक देंगे बीच में। शांत रहो। 2 डॉक्टर और 2 गो बीमार ढोने वाली गाड़ी। आती है। युद्ध के बाद सबको पता है क्या होता है, क्या आएगा जी, अब समेटना है सब चीज़। तो 2 गो डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ी आती है सबको ले जाने के लिए। क्योंकि गाड़ी 2 ही था और यहाँ पे आप देख रहे हैं 63 और 15 इतने लोग घायल हैं। ये नहीं कि दुश्मन वाला है तो उसको छोड़ दिया जाए, सबको ले जाता है, जो जिंदा है सबको बचाना है। तो उस समय क्या होता है कि जगह कम होता है, और जगह कम होने के कारण लहना सिंह जो है कहता है सूबेदार को कि हम अगला बार चले जाएंगे, अगली ट्रिप में चले जाएंगे, गाड़ी जब छोड़ के आएगा दोबारा तब,
अभी आप लोग सूबेदार और आपके पुत्र जो हैं बीमार बोधा, वो लोग निकलिए। सूबेदार नहीं मानता है तो कसम उसम भी देता है कि तुमको इसका कसम है उसका कसम है, जाओ मेरे मित्र हो, और भेज देता है। सूबेदार को और बोधा को ज़बरदस्ती लहना जो है फिर यहाँ पे हीरो वाला काम करता है, अपने जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि इसको गोली लगा भी था, घायल भी हुआ था, फिर भी सूबेदार को और बोधा को भेज देता है गाड़ी पे कि तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में आएंगे, मतलब अगली ट्रिप में आ जाएंगे। जब जा रहा था तो कह रहा है कि सूबेदारनी से कहना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार को कह रहा है लहना सिंह कि सूबेदारनी को कहना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। और यहीं से पाठ का नाम उठाया गया है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। 2-3 बार कहता है ये बात। तो क्या नाम है, हजारा, सूबेदार हजारा कह रहा है कि ऐसा क्या बोल रहा है, सब कोई साथ में जाएंगे, सब कोई ठीक होगा, सब कोई साथ में जाएगा। और इसके बाद गाड़ी चला जाता है। कौन सा गाड़ी आप बढ़िया समझ रहे हैं, कौन सा गाड़ी है जी, एम्बुलेंस है, बीमार ढोने वाला। तो लहना सिंह जाने के बाद वजीरा को कहता है, जो कि रुका हुआ है उसके साथ, कि वजीरा पानी पिला दे, पानी पिला दे, मतलब इसका हालत ठीक नहीं है, मेरा कमरबंद खोल दे, कमरबंद क्योंकि उसके जांग में गोली लगी है। फिर कह रहा है कि पूरा तर हो रहा है बॉडी, तर हो रहा है मतलब खून से वहाँ पे लथपथ हो गया है, तर हो रहा है। इतना बात कहने से समझ में आ रहा है कि सिचुएशन खराब है, इनका घायल हैं, तो बॉडी इनका तर हो रहा है, कमरबंद खोल दे, ये सब बात कह रहा है। और वहाँ पे चौथा अध्याय समाप्त होता है। छोटा सा बचा है 5, देख ही लीजिए लोग, भाग 5 देख लीजिए, जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 5 जो है, इसमें क्या हो रहा है कि एक डायलॉग फिर से आ रहा है जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और लाइन देख लीजिए। मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, जितना भी घटना जन्म भर हुआ रहता है, मरे से पहले तो उस समय याद आएगा, अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन डायलॉग ये दिया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं याद आने लगती है एक एक करके। अब कहानी को पहिलका वाला से लिंक करेगा, पहिलका जो आप पढ़े थे, 8 साल का लड़का 12 साल की लड़की, उससे लिंक करना शुरू करेगा। अभी तक आपको युद्ध हुआ था, युद्ध का समाप्ति भी हो गया था। लहना सिंह जो है वो अपने जान पे खेल के किसको बचाया है, बोधा सिंह को और हजारा सिंह को, उस सबको भेज दिया, अपने बीमार है और अपना स्थिति खराब है। अब लहना सिंह को याद आ रहा है, क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले का बात है, ये मरने वाला है बेचारा। दुर्भाग्य देखिए, इस कहानी में भी हीरो मरेगा, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं बेचारा मर ही जा रहा है। लहना सिंह को याद आ रहा है कि 12 साल का है, 12 साल का है और पहुंच गया है, इसका दिमाग कहाँ पे, अमृतसर। 12 साल का है, अमृतसर में है, मामा के पास गया है, मतलब ये बात क्लियर है वो लड़का ही लहना सिंह है, मामा के पास गया है। फिर वो लड़की याद आती है, 8 वर्ष की लड़की है, जिससे कि बार बार वो कहता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, ये सब बात याद आता है। फिर आगे आता है थोड़ा देर बाद, तो यहाँ पे कुछ अच्छा जानकारी दिया गया है। यहीं पे बताया गया है कि लहना सिंह अब 25 साल का हो गया और इसका पोस्ट जो है नंबर 77 राइफल्स बटालियन था, पूरा नाम क्या होगा, राइफल्स, सिख राइफल्स। नंबर 77 सिख राइफल्स का ये जमादार है, इसका नाम है लहना सिंह। पहले इसको याद आया मृत्यु से कुछ क्षण पहले, जब ये 12 साल का था, अमृतसर वाला दृश्य याद हुआ, लड़का लड़की वाला कहानी याद आया। फिर याद आया कि हम 25 साल हुए तो हम ज्वाइन कर लिए हैं सिख राइफल्स, मतलब फौज में चले गए हैं। मेरा नंबर 77 है, पूछता है कितना नंबर था इनका, 77 है, और ये जमादार के पोस्ट पे हैं, इनका नाम लहना सिंह है। फिर इनको याद आता है कि हम घर पे आए हैं छुट्टी पर लेकिन फौज से चिट्ठी आ रहा है कि लाम पड़ जाना है युद्ध में। लाम जगह याद आया, लाम अभी बताए थे, फ्रांस के लाम में युद्ध हो रहा है।
युद्ध पर जाना है, इसलिए हमको युद्ध पे जाने लगे। साथ ही साथ सूबेदार इनका जो मित्र था, सूबेदार का नाम याद है, हजारा सिंह का भी चिट्ठी आ रहा है और वो कह रहा है कि हमको भी जाना है लाम पर, साथ साथ हमारे पुत्र बोधा सिंह को भी जाना है लाम पर। तो ऐसा करो कि रास्ता में मेरा भी गांव वहीं पे करता है, तुम मेरे गांव आ जाओ, साथ में मिलके सब कोई चला जाएगा। ये भी बात उसको याद आता है। ये सब याद इसलिए आता है क्योंकि जब वो जाता है पहली बार हजारा सिंह के घर पे, सूबेदार के घर पे, तो वहाँ वो सूबेदारनी से मिलता है और सूबेदारनी और कोई लड़की नहीं थी, वही 8 साल पहले वाली 8 साल वाली लड़की थी जिसकी कुर्माई हो गई थी, इसी बेचारे सूबेदार से हो गई थी। तो ये बात उसको पता चलता है वहाँ जाने के बाद कि सूबेदारनी वही लड़की है। सूबेदारनी से जब बातचीत करता है तो सूबेदारनी कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, सूबेदार के क्या बोलते हैं, कौशल को देखकर सरकार उनको लायलपुर में एक ज़मीन भी दी है, ज़मीन ऑफर किया जाता है उस समय, जगह पूछता है कि लायलपुर में ज़मीन दिया गया था। मतलब परिवार ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि स्त्रियों को फौज में नहीं भेजा जा रहा है। तो ऐसा शौक भी बताती है कि घघरिया पलटन बना देता, सारे स्त्री को भेजता, तो हम लोग भी जाते इनके साथ। अभी जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, साथ साथ एक वो लड़का है उसको भी लेके जा रहे हैं। बोधा सिंह को भी फौज में है, 1 साल ज्वाइनिंग किए हुआ है। ये भी आता है कि 1 साल ज्वाइनिंग किए हुआ था, 1 वर्ष पहले फौज में गया था, और इसको भी लेके जा रहे हैं। तो मन थोड़ा विचलित है। और यहाँ पे कहती है ये कि जिस प्रकार हमको बचाया था तुम 8 साल पहले, याद होगा, सॉरी 8 साल की उम्र में तांगा से, उसी तरह मेरे पति और पुत्र को भी बचाओगे मुसीबत के समय, ये हमसे वादा करो। मेरी भिक्षा है, चाहे जो भी बुक में लिखा है कि मेरी भिक्षा है, मैं आंचल पसारती हूँ, हमसे वादा करो कि काम करोगे। तो उस समय वादा किया था ये हमारा हीरो जो है लहना सिंह। और इसीलिए बार बार जब मृत्यु का समय आ जा रहा है तो एक ही चीज़ कह रहा है, उसने कहा था, उसने क्या कहा था समझ में आया? उसने कहा था कि मेरे पति और पुत्र को बचा देना है। कैसे बचा देना है? जैसे 8 साल की उम्र में हमको बचा दिया था टांगा से। तो उसने कहा था, ये बात बार बार रिपीट करता है, वजीरा के गोद में लेट जाता है, बार बार कहता है कि पानी पिला दे, और यही बात कि उसने कहा था और मैंने वो काम कर दिया। फिर अपने भाई को भी याद करता है, भाई का नाम पूछ दे तो कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई कीरत सिंह। भाई को याद करता है और कहता है कि मेरा भाई जो है मेरे पुत्र के साथ अब चाचा भतीजा आराम से खेलेंगे, क्या कि तो भाई जा रहा है, और उसके पुत्र का उम्र उतना ही होगा जितना आम का पेड़ का उम्र है, क्योंकि जिस महीने में पुत्र का जन्म हुआ था उसी महीने में वो आम का पेड़ लगाया था। तो दोनों मिलकर आराम से खेलेंगे। यही सब सोचते सोचते बार बार कह रहा है कि पानी पिला दे, उसने कहा था, सोच रहा है और सोचते सोचते उसका हो रहा है मृत्यु। और मृत्यु के बाद अखबार में निकल रहा है, कुछ प्रकाशित हो रहा है। यही प्रकाशित हो रहा है कि फ्रांस व बेल्जियम वाला एरिया है, 68वीं सूची है, घाव से मरा है, मरने वाला का नाम है नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। और यहाँ पे होता है आपका सेवा समाप्त। कहानी यहीं पे होता है एंड। क्लियर? तो बढ़िया से इसको समझिएगा। PDF तो जाएगा ही, ये वीडियो भी जाएगा, कल इससे क्वेश्चन होगा। आज इतना ही रहेगा, जा सकते हैं आज आप लोग, जाइए लोग।